Hello, students. Hope you're fine and doing well. Today, our topic is sociology. We will discuss about the definition of sociology, then how the subject of sociology is emerged, and then we will discuss some basic thinkers in sociology. First of all, we will define what sociology is. Sociology is the scientific study of human social life, groups, and societies. And other definition, sociology is the systematic study of human society. अब आप देख रहे हैं कि जब हम सोशियोलॉजी की डेफिनेशन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन सोशल लाइफ की, ग्रुप्स की एंड सोसाइटीज़ की। इट मीन्स कि हम एक इंडिविजुअल को भी डिस्कस करते हैं सोशियोलॉजी के अंदर। वो इंडिविजुअल जब ग्रुप की शेप में आता है तो हम उसको भी डिस्कस करते हैं कि उस ग्रुप में उसका बिहेवियर किस तरह से बनता है। देन जिस सोसाइटी में वो रहता है हम उस सोसाइटी को भी डिस्कस करते हैं। कंप्लीट सिस्टमेटिक स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी की। और जब हम ये देखते हैं कि सोशियोलॉजी का ये सब्जेक्ट है ये कहाँ से आया है, तो हम देखते हैं कि 19 सेंचुरी से पहले सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट उस तरह से था ही नहीं। कुछ यूरोपियन सोशल ऑब्जर्वर्स थे जिन्होंने कहा, या उनके कुछ आइडियाज़ थे, उन्होंने कहा कि एक ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए, एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें हम लोगों के बिहेवियर को, लोगों के एटीट्यूड को, लोगों के लिविंग स्टाइल को, लोगों के कल्चर को डिस्कस करें। तो हम देखते हैं कि किस तरह से सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट में वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने सोशियोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन इमर्ज करने में हेल्पफुल थे वो फैक्टर्स। सबसे पहले हमारे पास है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बाय द मिड 19th सेंचुरी यूरोप वाज चेंजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू फैक्ट्री प्रोडक्शन। अब 19th सेंचुरी के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है। उसके बाद क्या होता है कि लोग जॉब के लिए मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ। पुश एंड पुल फैक्टर्स आ जाते हैं। अब जब लोग गांव से शहर की तरफ मूव करते हैं या फैक्ट्री में काम करने के लिए मूव करते हैं, तो होता क्या है कि वहाँ पे क्राउड आ जाता है, एनोनिमिटी का कल्चर ट्रेंड आ जाता है। लोग एक दूसरे से जान पहचान नहीं होती उस तरह से। फिर जब लोग इकट्ठे होंगे तो पॉवर्टी भी डेफिनेटली होगी, क्राइम भी बढ़ेगा, लोगों के रहने के लिए भी प्रॉब्लम्स होंगी। हम ये देखते हैं कि इस तरह से जब लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने प्रॉब्लम्स फेस की, तो न्यू आइडियाज भी आए कि नहीं यार, जहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डेमोक्रेसी का कल्चर आता है, पॉलिटिकल एंड ह्यूमन राइट्स की बात होती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास सेकंड फैक्टर है वो है इंपीरियलिज्म का। हम ब्रिटिश एम्पायर के बारे में हम लोगों ने बहुत दफ़ा सुना, पढ़ा भी सही, इसके ऊपर मूवीज़ भी हैं, बुक्स भी लिखी गई हैं। बहुत सारे लोगों ने इंपीरियलिज्म के ऊपर बात भी की है कि जब इंपीरियलिज्म हुआ, ब्रिटिश एम्पायर ने ऑलमोस्ट दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ थे, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थे, उन पे अपना कब्ज़ा जमाया। कब्ज़ा जमाने के बाद लोगों, वहाँ के लोगों ने ये देखा कि वहाँ का कल्चर मुख्तलिफ है, वहाँ पे लोगों का बिहेवियर, लोगों का रहन सहन मुख्तलिफ है। और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने ये देखा कि जो ब्रिटिश लोग हैं, जो यूरोपियंस लोग हैं, उनके रहने सहने का तरीका मुख्तलिफ है। तो लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आया कि वाई कल्चर्स डिफर्ड, कल्चर क्यों डिफरेंट होते हैं। एक जगह पे एक ट्रेंड है, एक जगह पे एक चीज़ है जो एक्सेप्ट की जाती है सोशली, लेकिन दूसरी जगह वो जो चीज़ है वो सोशली एक्सेप्ट नहीं की जाती। उसके बाद हम थर्ड अपना देखते हैं फैक्टर। थर्ड फैक्टर हम ये देखते हैं द सक्सेस ऑफ नेचुरल साइंसेस। हम देखते हैं कि किस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंदर एक सक्सेस आती है, और जो साइंटिस्ट हैं वो चीज़ों को साइंटिफिकली ऑब्जर्व करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। तो सोशियोलॉजी वालों ने ये कहा कि हम भी लोगों के बिहेवियर को, लोगों के एटीट्यूड को साइंटिफिकली ऑब्जर्व करेंगे। जब इस तरह की थॉट्स आई, जब इस तरह से लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आया, तो सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट था वो इमर्ज होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ। ये तो था उसके डेवलपमेंट के तीन फैक्टर्स। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो फिलोसफर थे, जो सोशल साइंटिस्ट थे, वो थे अगस्ट कॉम्ट। ये एक फ्रेंच थे। इन्होंने कहा कि अगर हम सोशल वर्ल्ड पे
साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं पॉजिटिविज्म। इट मीन्स कि जो पॉजिटिविज्म की टर्म थी, वो सबसे पहले अगस्ट कॉम्ट ने दरियाफ्त की या यूज़ की। ये क्योंकि एक फ्रेंच थे और इन्होंने ये उस इन्हीं के ही टाइम पीरियड में एक रेवोल्यूशन आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया। इन्होंने कहा कि सोसाइटी के अंदर एक सोशल ऑर्डर होता है और उस साथ साथ उसमें एक सोशल चेंज भी आता है। इस सोशल ऑर्डर को और सोशल चेंज को ऑब्जर्व जब किया या साइंटिफिकली ऑब्जर्व किया, तो पॉजिटिविज्म की एक टर्म यूज की। देयर विल बी अ न्यू साइंस एंड कॉम्टे नेम्ड इट एज अ सोशियोलॉजी इन 1838, द स्टडी ऑफ सोसाइटी। मीन्स सोशियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द अगस्ट कॉम्ट। कॉम्टे is credited with being the founder of sociology. कॉम्टे फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी या फादर ऑफ सोशियोलॉजी कॉम्टे को कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास है हर्बर्ट स्पेंसर। इनको सेकंड फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। ये कहते हैं कि सोसाइटी जो है ना, कुछ फिक्स्ड लॉज हैं सोसाइटी के अंदर। उन फिक्स्ड लॉज के तहत सोसाइटी हमेशा मूव करती है फ्रॉम लोअर टू हायर फॉर्म्स। मीन्स के पहले सोसाइटी सिंपल होती है, जैसे जैसे उसमें डेवलपमेंट आती जाती है सोसाइटी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होती जाती है। अब ये जो हर्बर्ट स्पेंसर थे, इन्हों ये डार्विन को फॉलो करते थे कि जिस तरह से डार्विन ने कहा कि सोसाइटीज के अंदर एक चेंज आता है, या जिस तरह से देखे मैंने पिक्चर में लगाया हुआ कि किस तरह ह्यूमन बीइंग्स आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन के तहत उनके अंदर डेवलपमेंट आई और वो प्रोग्रेस करते चले गए। तो इस तरह से हर्बर्ट स्पेंसर भी इसी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं और उसके लिए वो वर्ड यूज करते हैं सोशल डार्विनिज्म। और तो आपको पता है कि डार्विनिज्म की जो थ्योरी थी, उसमें था लेट द फिटेस्ट सर्वाइव, कि जिसके अंदर पावर है, जो आने वाली डेवलपमेंट को अडॉप्ट करता है, जो आने वाली तब्दीली को अडॉप्ट करता है, वही इस सोसाइटी के अंदर सरवाइव कर सकता है। इसलिए वो कहते थे कि ये चैरिटी और जो हेल्पिंग द पुअर है, ये गलत है। ये एक फिलोसफर थे, ये सोशल रिसर्चर थे। नेक्स्ट जब हम मूव करते तो हमारे पास कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। कार्ल मार्क्स की जब भी हम बात करते हैं तो हम क्लास कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने देखा हमेशा से ही कि उस वक्त जब एक डेवलपमेंट हो रही थी, ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही थी, तो कार्ल मार्क्स ने ये देखा कि लोगों ने, या जो बिजनेसमैन है, या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसने लोगों को गुलाम बना लिया है एक तरीके से। और सोसाइटी के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, और जब वो कॉन्फ्लिक्ट आता है तो सोसाइटी के अंदर एक रेवोल्यूशन आता है। क्योंकि जो प्रॉफिट होता है, जो मैक्सिमम मनी होती है, वो फैक्ट्री ओनर अपने पास रख लेते हैं, और जो बाकी लोग होते हैं उन तक मिनिमम उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको चीज़ें या फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो सरवाइव कर सके, ताकि वो उन लोगों के लिए काम कर सके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास है इमाइल डुरखेम। इमाइल डुरखेम की जब भी हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इमाइल डुरखेम का जो सबसे बेहतरीन वर्क है, जिसके ऊपर आर्टिकल्स, बुक्स, जर्नल्स लिखे गए हैं, वो है सुसाइड। ये माइल्ड रखेम ने कहा था कि जब भी हमारी सोसाइटी के अंदर सोशल इंटीग्रेशन का लेवल लो होता है, लोग आइसोलेशन फील करते हैं, लोग अपने आप को अलग कर लेते हैं, तो जब लोग इस तरह से अपने आप को अलग करते हैं, तो लोग डेफिनेटली सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। सुसाइड के लिए इन्होंने जो डेटा लिया था, वो गवर्नमेंट का डेटा था। इट मीन्स कि इनके पास सेकेंडरी डेटा था। इन्होंने कंप्लीट स्टडी की, और कंप्लीट स्टडी करने के बाद हमारे पास जो भी चीज़ें आई, वो हमारे सामने है। इस तरह से इमाइल डुरखेम का जो ज़्यादातर फेमस वर्क है, वो सुसाइड पे है। तो इस तरह से मैंने बड़ा ही मुख्तसर आपको सोशियोलॉजी और उसके जो डेवलपमेंट फैक्टर्स थे उसके बारे में बताया, और कुछ बेसिक थिंकर्स के बारे में बता दिया। इस तरह से ये आपका कंप्लीट एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है एग्जाम्स के हवाले से। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।